हेलो एवरीवन, क्लास 12 विषय हिंदी आरबीएससी। डियर स्टूडेंट, आज न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। पीयूष प्रभा बुक का सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, उसने कहा था। ओके, सेकंड चैप्टर है सत्य के प्रयोग, आत्मकथा अंश। ठीक है, मोहनदास करमचंद द्वारा लिखित ये पाठ है। ठीक है, सत्य के प्रयोग में सबसे पहले लेखक परिचय देखिए। मोहनदास करमचंद गांधी, या बचपन से गांधी जी के बारे में जानते हो। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1859 को गुजरात के काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इन्होंने सत्याग्रह के माध्यम से ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचारों के प्रतिकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके सत्याग्रह की नींव अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित थी। आज पूरा संसार उन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई सन 1944 को रंगून रेडियो से गांधी के नाम जारी प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करते हुए आज़ाद हिंद फौज के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी। देश में प्रतिवर्ष उनका जन्म दिवस गांधी जयंती और विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हो गई थी। ठीक है, आज सारा संसार उन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से गांधी जी के नाम जारी प्रसारण में उन्हें क्या कहकर पुकारा? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति कहकर बुलाया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इन्हें आज़ाद हिंद फौज के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं भी मांगी। अब देखिए, इस पाठ में ये हमने गांधी जी के बारे में बताया। इस पाठ में, इस पुस्तक में, ठीक है, इस प्रस्तुत आत्मकथ्यांश में कुछ अंशों का संकलन है, जैसे सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा के काशीनाथ त्रिवेदी द्वारा अनुदित कुछ अंशों का संकलन है। जैसे पाठ सभ्य पोशाक में, जहाँ विद्यार्थियों को छद्म आकर्षणों से परे रहकर, ठीक है, विद्यार्थी बनने की सलाह दी गई है। वहीं बलवान से भिड़ंत में अन्याय का विरोध करने, निकेतन अंश भारतीय जीवन मूल्यों से ओतप्रोत संस्कार, सहयोग व समरसता से साक्षात्कार करता है। वहीं खादी के जन्म में स्वावलंबन एवं स्वदेशी का महत्व बताया गया है। इस प्रकार गांधी जी की आत्मकथा हमें साहित्यिक एवं सार्थक जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। इन्हीं शीर्षकों के आधार पर सत्य के प्रयोग आत्मकथ्यांश सत्य के प्रयोग पर आधारित है। देखिए, सबसे पहले सभ्य पोशाक में देखिए, गांधी जी ने सत्य के प्रयोग के अंतर्गत बतलाया है कि अनाहार, ठीक है, गांधी जी ने क्या कहा है? अनाहार के प्रति मेरी श्रद्धा दिन पर दिन बढ़ती गई। उन्होंने बतलाया कि अनाहार के संबंध में हमें जितनी पुस्तकें मिली सब पढ़ डाली। इन सब पुस्तकों के अध्ययन का परिणाम यह हुआ कि मेरे जीवन में आहार विषयक प्रयोगों के महत्व का स्थान प्राप्त कर लिया है। ठीक है, सबसे पहले क्या बताया? अनाहार। ठीक है, गांधी जी ने क्या कहा? इसमें आहार नीति पुस्तक में उनके कई विचारों का वर्णन किया गया है। आहार नीति में देखिए, आहार नीति नामक पुस्तक में अलग अलग युगों में ज्ञानियों, अवतारों और पैगंबरों के आहार विषयक विचारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब देखिए इसमें गांधी जी ने क्या कहा? अनाहार पर मेरी
श्रद्धा दिन ब दिन बढ़ती गई। सॉल्ट की पुस्तक ने आहार के विषय में अधिक पुस्तकें पढ़ने की मेरी जिज्ञासा को तीव्र बना दिया। जितनी पुस्तकें मुझे मिली मैंने खरीद ली और पढ़ डाली। उनमें हार्वर्ड विलियम्स की आहार नीति नामक पुस्तक में अलग अलग युगों की ज्ञानियों, अवतारों और पैगंबरों के आहार का और आहार विषयक उनके विचारों का वर्णन किया गया है। पाइथागोरस, ईसा मसीह इत्यादि को उसने केवल अनाहारी सिद्ध करने का प्रयत्न किया। डॉक्टर मिसेस एना किंग्सफर्ड की उत्तम आहार की रीति नामक पुस्तक भी आकर्षक थी। साथ ही डॉक्टर एलिसन्स के आरोग्य विषयक लेखों ने भी इनमें अच्छी मदद की है। वे दवा के बदले केवल आहार के हेर फेर से ही रोगी को निरोग करते हैं, पद्धति का समर्थन करते थे। डॉक्टर एलिसन्स वे अनाहारी और बीमारी को केवल अनाहार की ही सलाह देते थे। अब इस पुस्तक को अध्ययन का परिणाम यह हुआ कि मेरे जीवन में भी आहार विषयक प्रयोगों ने महत्व का स्थान प्राप्त कर लिया। आरंभ में इन प्रयोगों में आरोग्य की दृष्टि मुख्य थी, बाद में धार्मिक दृष्टि सर्वोपरि हुई। इसी बीच मेरे उन मित्र को भी मेरी चिंता बनी रही। उन्होंने प्रेमवश यह माना कि अगर मैं मांस नहीं खाऊंगा तो कमज़ोर हो जाऊंगा। यही नहीं बल्कि मैं बेवकूफ़ बना रहूँगा, क्योंकि अंग्रेज़ों के समाज में घुल मिल ही नहीं पाऊँगा। वे जानते थे कि अनाहार विषयक पुस्तकें पढ़ता रहता है। उन्हें डर था कि इन पुस्तकों को पढ़ने से मैं भ्रमित चित्त बन जाऊँगा, प्रयोगों से मेरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा, मुझे तो करना है उसे भूल जाऊँगा और पोथी पोथी पंडित बन जाऊँगा। इस विचार से उन्होंने मुझे सुधारने का एक आखिरी प्रयत्न किया। उन्होंने मुझे नाटक दिखाने के लिए न्योता। वहाँ जाने से पहले मुझे उनके साथ हार्वर्ड भोजनागृह में भोजन करना था। मेरी दृष्टि में यह गृह एक महल था। विक्टोरिया होटल छोड़ने के बाद ऐसे गृह में जाने का मेरा ये पहला अनुभव था। कौन कह रहे हैं? गांधी जी। विक्टोरिया होटल का अनुभव तो निकम्मा था, क्योंकि मानना होगा कि वहाँ मैं बेहोशी की हालत में था। सैकड़ों के बीच हम दो मित्र एक मेज के सामने बैठे। मित्र ने पहली प्लेट मंगाई, वह सूप की थी। मैं परेशान हुआ। मित्र ने क्या पूछते हो? मैंने तो परोसने वाले को अपने पास बुलाया। मित्र साहब बड़े चिढ़कर मुझसे पूछो क्या है। मैं धीरे से संकोचपूर्वक कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें मांस है या नहीं। ऐसे गृह में यह जंगलीपन नहीं चल सकता। अगर तुम्हें अब भी यही किचकिच करनी है तो तुम बाहर जाकर किसी छोटे से भोजन गृह में खा लो और बाहर ही मेरी राह देखना। इस प्रस्ताव से खुश होकर दूसरे भोजनालय की खोज में निकला। पास ही एक अनाहार वाला भोजनालय था। वह तो बंद हो चुका था। मुझे समझ नहीं पड़ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। मैं भूखा रहा। हम नाटक देखने लगे। मित्र ने उक्त घटना के बारे में एक भी शब्द मुंह से न निकाला। मेरे पास तो कहने को था ही क्या, लेकिन यह हमारे बीच का अंतिम मित्र युद्ध था। न हमारा संबंध टूटा, न उसमें कटुता आई। उनमें सारे प्रयत्नों के मूल में रहे हुए प्रेम को मैं पहचान सका। इस कारण विचार और आचार की भिन्नता के रहते हुए उनके प्रति मेरा आदर बढ़ गया। पर मैंने सोचा कि मुझे उनका डर दूर करना चाहिए। मैंने निश्चय किया कि मैं जंगली नहीं रहूँगा, सभ्य के लक्षण ग्रहण करूँगा और दूसरे प्रकार से समाज में समरस होने योग्य बनकर अनाहार की अपनी विचित्रता को छिपा लूँगा। मैंने सभ्यता सीखने के लिए अपनी सामर्थ्य से परे का और छिछला रास्ता पकड़ा। विलायती होने पर भी बम्बई के फटे सिले कपड़े अच्छे अंग्रेज समाज में शोभा न देंगे, इससे मैंने आर्मी और नेवी स्टोर में कपड़े सिलवाए। 19 शिवलिंग की उस
उस जमाने के लिए लिहाज से तो यह कीमत बहुत ही कही जाएगी। चिमनी चोटी सिर पर पहनी, इतने में संतोष न हुआ। ब्रांड स्ट्रीट में जहाँ शौकीन लोगों के कपड़े सिलते हैं, इस पॉइंट पर बत्ती रखकर शाम की पोशाक सिलवाई। भले और बादशाही दिलवाने बड़े भाइयों के दोनों जेबों में लटकाने लायक सोने की एक बढ़िया चेन मंगवाई और वह मिल भी गई। बंदी बंधाई टाई पहनना शिष्टाचार में शुमार न था, इसलिए टाई बांधने की कला हस्तगत थी। देश में आईना अजामत के दिन ही देखने को मिलता था, पर यहाँ तो बड़े बड़े आईनों के सामने रखकर खड़े रहकर बर्बाद होते ही हैं। बात मुलायम नहीं थी, इसलिए उन्हें अच्छी तरह मुड़े हुए रखने के लिए झाड़ू की समझिए के साथ रोज लड़ाई चलती थी। और टोपी पहनने तथा निकालने के समय हाथ तो मानो मांग को सहेजने के लिए सिर पर पहुंच ही जाता था, और बीच बीच में समाज में बैठे बैठे मांग पर हाथ फिराकर बालों को व्यवस्थित करने की एक और सभ्य क्रियाकलाप चलती थी। देखिए क्या बताया गांधी जी ने, कि गांधी जी ने बताया कि बढ़ते हुए अनाहार के प्रभाव को देखकर मेरे उन मांसाहारी मित्रों को चिंता बढ़ने लगी। उन्होंने प्रेमवश यह माना कि अगर मैं मांस नहीं खाऊंगा तो मैं कमज़ोर हो जाऊंगा। नहीं है, मैं बेवकूफ़ बना रहूँगा। मुझे तो करना है, इसे भूल जाऊंगा और पोथी पांडित्य बन जाऊंगा। इस विचार से उन्होंने मुझे सुधारने का विचार किया। उनके साथ में हार्बल भोजन गृह में भोजन करने गया, जहाँ मांसाहारी भोजन की व्यवस्था की गई थी। मेरे द्वारा इनकार करने पर उन्होंने कहा कि यहाँ यह जंगलीपन नहीं चलेगा। यदि तुम चाहते हो तो बाहर जाकर किसी छोटे से भोजन गृह में खा लो और बाहर ही मेरा इंतजार करो। किसने कहा? गांधी जी ने। तो आज हमने इसके फर्स्ट पॉइंट तक पढ़ा। फर्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? अनाहार के प्रति श्रद्धा और मांसाहारी मित्रों की चिंता का प्रयास। ठीक है, तो ये आज हम इतना ही करेंगे बेटा। जितना आपको पढ़ाया है इसे आप अच्छे से पढ़ना। ठीक है, वीडियो को सुनना, अपने बुक से कंप्लीट चैप्टर की रीडिंग लगाना। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए, एशियाई अधिकारियों का सबसे बड़ा थाना कहाँ है? जोहानिसबर्ग में। शांति निकेतन में गांधी जी पहली बार किनसे मिले थे? काका कालेलकर से। ठीक है, गांधी जी के अनुसार आत्मज्ञान प्राप्ति के बारे में लोगों का क्या भ्रम है? गांधी जी के अनुसार लोगों को यह भ्रम फैला रखा है कि आत्मज्ञान चौथे आश्रम अर्थात वृद्धावस्था में प्राप्त होता है। ठीक है, शांति निकेतन में बर्तन मांजने वाली टुकड़ी थकान उतारने के लिए क्या करती थी? देखिए, शांति निकेतन में बर्तन मांजने वाली टुकड़ी की थकान उतारने के लिए कुछ विद्यार्थी वहाँ सितार बजाया करते थे। क्या बजाते थे? सितार बजाया करते थे, और इससे वहाँ के उन लोगों की क्या होती थी? थकान मिट जाती थी। अनाहार के संबंध में गांधी जी ने देखिए कई पुस्तकें पढ़ी। गांधी जी ने साल्ट की पुस्तक, हार्वर्ड विलियम्स की आहार नीति नामक पुस्तक, डॉक्टर मिसेज एना किंग्सफर्ड की उत्तम आहार की नीति नामक पुस्तकें पढ़ी। इन पुस्तकों को पढ़ने से गांधी जी की अनाहार के प्रति श्रद्धा और विश्वास बढ़ता गया। गांधी जी द्वारा अनाहार विषयक पुस्तकें पढ़ने के संबंध में उनके मित्रों को क्या डर था? गांधी जी द्वारा अनाहार विषयक पुस्तकें पढ़ने से उनके मित्रों को बेटा यह डर था कि इन पुस्तकों को पढ़ने से मैं भ्रमित चित्त बन जाऊंगा, प्रयोगों में मेरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा, मुझे जो करना है वह भूल जाऊंगा और पोथी पंडित बनकर बैठ जाऊंगा। यही मित्रों को चिंता सताने लगी। ठीक है बेटा, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। जितना कराया इस वीडियो को अच्छे से सुनना, समझना। कोई भी डाउट हो बेटा आप अपने डाउट ज़रूर क्लियर कर लिया करो। ओके बेटा, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, जितना करा दिए इसे आप अच्छे से पढ़ लेना। ओके, थैंक यू।